मेरे यही बात भाई मुझको एक ये समझाओ कि तू तो छोटो હતો जब ये ट्रस्ट एक्ट आयो, मैं समझदार હતો कि ट्रस्ट एक्ट आयो तब सरकार के सामने अपने कोई चारा नहीं होता। तो मैंने वाह वक्त भी यही बात कही कि आप छोटे कि मैं छोटो, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि ट्रस्ट एक्ट आयो अपन छुड़ा नहीं सकते हो। समझो कि आपके बहूजी को कोई गुंडा ले जाते हो और आप गुंडा से छुड़ा नहीं सकते हो, तो यार रोगे तो सही कि नहीं, छाती कूट के रोदन तो करो कि भाई गुंडा ले जा रहे हो मेरी वाइफ को, मैं छुड़ा भी नहीं पा रहा हूँ, इतना कमजोर हूँ। क्या अपन यूं कहेंगे कब मैं तो छोटा हो तो गुंडा तो आ गए हो छुड़ा के ले गए हो, अब तब क्या पता चले, सुनो भाई करमन की गत न्यारी, तो मेरी वाइफ को गुंडा ले गए हो, वहां पे खुश और हो रहे हो। अरे धिक्कार है तुमको, ऐसी कैसी तुम्हारी धीरज है। या को नाम धीरज नहीं है, धीरज या को नाम है, कम से कम रो तो सही। अशूरेणापि कर्तव्यम स्वस्या सामर्थ्य भावना, तो रो तो सही। ब्रज के बिरही लोग विचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अखियन बहत पनारे, वो बात कह रहे हैं। ब्रज के बिरही लोग विचारे, ठाकुर जी पधार गए द्वारका, उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है फिर सु छीन झपट के उनको ब्रिज में लाने की, पर कम से कम रो तो रहे हैं कि नहीं। अशूरेणापि कर्तव्यम स्वस्या सामर्थ्य स्वस्या असामर्थ्य भावना, अपन शूर नहीं है कि ठाकुर जी को फांस से छुड़ा के ला सकें, पर असामर्थ्य की भावना तो करे कि नहीं कम से कम। क्या उपाय, असामर्थ्य की भावना करने के बजाय संतोष की भावना, क्या बच्चों ठाकुर जी को अक्रूर जी ले गए, अब अपन क्या कर सकें यहाँ में, तो नहीं कर सके कुछ, रोने भी नहीं वाके लिए, रोते तो हते ही, इतने रोए कि उद्धव जी बेचारे घबरा गए। मैंने रत्नाकर ने तो बहुत सुंदर कही है कि उधो यह सिंधु नहीं सोखी जो अगस्त्य लियो, उधो यह गोपिन के प्रेम को प्रवाह है। तुम बहुत अगस्त की तरह तुम याके समुद्र को पी लियो, अगस्त ने पी लियो होगो, वो अगस्ती समुद्र को पी सकते होगो, पर हमारे आंसू के प्रवाह को, कृष्ण के विरह में बहते आंसू के प्रवाह को कोई अगस्त को बाप नहीं पी सकेगो, इतना बड़ा प्रवाह है। उधो यह सिंधु नहीं सोखी जो अगस्त्य लियो, उधो यह गोपिन के प्रेम को प्रवाह है। अंडा जो टिटेहरी के जे हैं विवेक वही, गतना लखात गति ताकी अथाह है। कम से कम इतो तो अशूर की भावना की ये रहस्य समझो कि अपनो ठाकुर अपने हाथ से छीने और तुमको दुष्टन को रोना नहीं आवे क्षुद्र स्वार्थ के लिए, ये कौन सी तरह की दुर्गति है पुष्टि मार्ग में। ये धैर्य नहीं है, ये धैर्य को आडंबर है। तो यह बात को समझना अपने को पड़ेगा अच्छी तरह से। अशक्य, और फिर महाप्रभु जी विचार कहें कि ये भी तुमसे शक्य नहीं होए, तो कम से कम आश्रय की भावना तो यार दृढ़ रखो। अशक्य हरिरेवास्ति सर्वम आश्रय तो भवेत, क्योंकि तुमसे नहीं है ये धीरज भी शक्य, नहीं है तुमसे विवेक भी शक्य, तो एक दूसरो तुमको एक बता रहे हूं उपाय। जैसे नवरत्न में जो पॉलिसी आती है, एग्जैक्ट वही पॉलिसी पाची यहाँ पाची आ रही है। कैसो जो कुछ उपाय बताए वो तुमसे शक्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आश्रय तो हर वक्त शक्य है, हर वक्त किया जा सके। भगवत आश्रय को भाव दृढ़ रखो, तुम्हारी सब समस्याओं को समाधान होएगो। अशक्य हरिरेवास्ति सर्वम आश्रय तो भवेत एतत् सहनम अत्रोक्तम। ये मैंने धैर्य की बात तुमको समझाई। आश्रयो तो निरूप्यते, आश्रय को मैं स्वरूप समझा रहे हूं। वो कौन सो कि ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणम हरि। चाहे तो कोई ऐहिक बात होए, चाहे तो कोई पारलौकिक बात होए, हरि और हरि ही सिर्फ अपनी शरण है। शरण मतलब रक्षक है, रक्षक मतलब जाको सहारा अपने को होए, वो सहारा अपनो सिर्फ हरि है। ये जो है वो आश्रय है। अब ये बहुत बड़ा आइडियल है, जाको पाछो इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाएगो यदि वाके प्रैक्टिकल मेथड वाकई क्या है, मेथोडोलॉजी नहीं समझोगे कि यह आश्रय को लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना, वाकई स्टेप्स क्या हैं वो अपन ने नहीं जाने, तो बहुत कठिन बात लग रही है। पर महाप्रभु जी वह बात को जानने के पहले आश्रय कहाँ कहाँ उपयोगी है उन अवस्थान की गिनती कर रहे हैं। और कितनी बड़ी लिस्ट है, और महाप्रभु जी जीव को कितना हित विचार रहे हैं, और जीव के प्रति कितनी सिंपथी है महाप्रभु जी को पुष्टि जीव के प्रति। वो सिर्फ कोई ग्रंथ मत देखो, बस ये 10वां 11वां 12वां
ये 3 श्लोक देख लो ना, तो महाप्रभु जी को पुष्टि जीव के प्रति क्या भाव है वो अपने को समझ में आ सके। ये एक समझो कि ये नवलख हार है जो महाप्रभु जी अपने को पहराना चाह रहे हैं पुष्टि जीव को, कि कुछ भी नहीं हो सके तो भी आश्रय किन किन स्थिति में अपने को करना चाहिए। दुख हा नौ, यदि कोई तुमको दुख सता रहे हो तो भगवत आश्रय की भावना करो। तथा पापे, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या गिलिंडरी करोगे, कुछ पाप करोगे, हो गयो ना पाप, हो गयो तो हो गयो, पर भगवत आश्रय को भावना पे फिर से स्विच ओवर हो। पाप हो गयो, पाप कोई पुण्य नहीं कहो जाएगो, पाप तुम सु भयो, पाप हर आदमी सु होएगो, पर तुम फिर पाछो भगवत आश्रय को भाव दृढ़ करो। तथा पापे, तुम बहुत डर रहे हो कि अब हम क्या कर सकें, ये सिचुएशन आ गई, कानून बदल गए, कलयुग आ गयो, ढीकड़ो हो गयो, पूछड़ो हो गयो, कोई चिंता की बात नहीं, डर रहे हो तो डरते रहो, पर थोड़ा आश्रय को भाव तो दृढ़ करो। कामाद्य पूर्ण है, मनोर्थी तुमको मिल नहीं रहो है, पौभा कोई मिल नहीं रहे हो कि तुम्हारा 56 भोग निंदा है, तो भगवत आश्रय करो यार, बनिया को आश्रय क्यों कर रहे हो। कामाद्य पूर्ण, भक्त द्रोहे, भक्त को तुम्हारे द्वारा कोई भक्त को द्रोह हो गयो। भक्त्य भावे, तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं होए। भक्तिश्चातिक्रमे कृते, कोई भक्त ने तुम्हारो इंसल्ट कर दियो। इन सारी सिचुएशन में ऐसे मत सोचो कि भक्त ने हमारो इंसल्ट कर दियो तो वो जो है वो पाखंडी होएगो। जरूरत नहीं है तुम्हारो इंसल्ट कर दियो तो पाखंडी होएगो, वो भक्त भी हो सके, कुछ न कुछ कारण के होगो। तुम वाकी चिंता मत करो कि वहां ने इंसल्ट कर दियो, तुम या की चिंता करो कि मैं अपनो भगवत आश्रय दृढ़ करूं कि नेक्स्ट टाइम मेरे कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकेगो, मुझको गरज ही नहीं रह जाएगी कोई इंसल्ट करे कि नहीं करे। भगवत आश्रय दृढ़ नहीं होने पर ये सारी बातें तकलीफ दे रही हैं। यो महाप्रभु जी कह रहे हैं, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। कोई काम तुमसे शक्य होए कि कोई काम तुमसे अशक्य होए, हरि को सर्वथा शरण मानो। यदि तुमने कोई तरह को अपने व्यवहार में प्रभु के सामने, भक्त के सामने, परिवार के सामने अहंकार से पेश आ गए, फिर से अपने भाव को स्पष्ट करो। अहंकार अच्छी बात नहीं है, पर वासु भी अच्छी बात होगी कि अहंकार हो गयो तो हो गयो, पर फिर से अपने आप को श्री कृष्ण शरणम मम कृष्णेव गतिर मम, या भाव से अपने कृष्णाश्रय को दृढ़ करो। वो अहंकार अपने आप धीरे धीरे पिघल जाएगा तुम्हारो, जब कृष्ण के आश्रय को भावना तुम सुदृढ़ करोगे तो। अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षणे, तुम कोई को पालन कर रहे हो और वो तुम्हारे सामने गिलिंडर हो गयो। पोष्यातिक्रमणे चैव, अथवा तुम कोई को पालन कर रहे हो वामे, अथवा कोई पोष्य तुम्हारो अतिक्रमण कर रहे हो, अथवा तथांते वास्यतिक्रमे, सब मैंने बहुत सारे वैष्णव हैं ट्रस्टी भ्रष्टी होने की एम्बिशन रख रहे हैं। अंतेवासी माने शिष्य जब तुम्हारो अतिक्रमण करने चाह रहे हैं, तो जो सबसे आवश्यक बात है वो बात है भगवत आश्रय को दृढ़ करो। भगवत आश्रय को दृढ़ करो, हर तकलीफ पे तुम काबू पा सकोगे। अलौकिक मनस सिद्धो, तुम करो हमारे मन में वातरिक को अलौकिक भाव जगी नहीं रहो है, जो भक्ति करने के लायक है, जो भगवान पे विश्वास करने के लायक है, जो भगवान निष्ठा को बढ़ाने के लिए, निभाने के लिए लायक है, वह लायक हमारो मन ही नहीं रहो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है। अलौकिक मनस सिद्धो सर्वथा शरणम हरि, भगवान की शरण की भावना करो, सब तुम्हारे तकलीफ दूर हो सके भगवत आश्रय की भावना से। अलौकिक मनस सिद्धौ को एक मानसी सेवा माने चेतस्तत् प्रवणम सेवा को भी अर्थ हो सके है, वो तो सब वही कई पैराफर्नेलिया में आते अर्थ हैं कि चेतस्तत् प्रवण जैसो होएगो वह मानसी भी सिद्ध होगी। वह चेतस्तत् प्रवण में अपनो मन इन बातों से डिस्टर्ब नहीं हो सके, वैसा भी अलौकिक मन हो सके। हर बात उपन वखु रखो। सर्वथा शरणम हरि, ये सारी शक्यताएं बताई, जिन शक्यताओं में अपने को भगवत आश्रय दृढ़ करना है, और वाके बाद क्रमिक उपाय बता रहे हैं कि यह आश्रय को जीवन में अमल में लाने कैसे शुरू करोगे। तो सबसे पहला उपाय है एवं चित्ते सदा भाव्यम। कथम चित्ते सदा भाव्यम कि ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणम हरि। अपने आप को या तरीके को ऑटो सजेशन दो। आज ऑटो सजेशन बहुत पॉपुलर शब्द हो गया, पर कई लोगों को नहीं पता होएगो। अपने मन को या तरह से समझाओ, माने मन में तकलीफें हो रही हैं, जैसे तकलीफ मन में उभर रही हैं
ऐसे तुम अपने मन को या तरह से समझाओ कि इन उभरती तकलीफन में भी हरि मेरो हर वक्त रक्षक है, हरि मेरो हर वक्त रक्षक है। कृष्णेव गतिर्मम एवं चित्ते सदा भाव्यम, और चित्त में ऐसी भावना करो, ऐसे ही नहीं वाचा च परिकीर्तेत, वाकु चित्त को सपोर्ट देने के लिए वाणी भी ऐसी बोलो कि हरि मेरो रक्षक है। जैसे मुसलमानों में एक बहुत अच्छा रिवाज है, पार एक्सीलेंट, कि कभी भी कोई प्रॉमिस करें तो उनको एक रिवाज है, इंशाअल्लाह मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, पर अल्लाह ने इच्छा करी तो पूरी हो जाएगी। मैं तुमको वायदा दे रहा हूं कि मैं ऐसे करूंगा, पर अल्लाह ने इच्छा करी तो पूरा हो जाएगा वायदा। तो वायदा को जो अहंकार है पूरा करने को, वो तुम्हारे में नहीं आके अल्लाह की इच्छा पे पूरे होने को आ रहे हो है। बस वही इंशाअल्लाह वाला सिद्धांत यहां भी काम कर रहे हो कि एजोन चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तित, हर स्थिति में भगवान मेरो रक्षक है, ऐसे बोलो। एक बात समझो, अपन क्या बोलने से क्या पाखंड होएगा? पाखंड नहीं होएगा, बोलते रहोगे ना, बोलते रहोगे तो वो मन को सजेशन मिलते रहेगा। मन को जो सजेशन तुम दे रहे हो वाक्य कारण तुमको बोलने में पाछो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे दोनों एक दूसरे के पूरक हो के मन वाणी जब दोनों आश्रय के भावना में थोड़े स्टेबल है तो तुम्हारे जीवन के व्यवहार में भी वो धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू कर देंगे। क्यों कि काया कायिक वाचिक और मानसिक, तो तुमने वाचिक और मानसिक से थोड़ा साधना शुरू किया आश्रय के प्रकार को, फिर धीरे धीरे काया में वो उतरने लगेगा। हर बात ऐसी है, कोई भी बात समझो, अपने को टाइप राइटिंग सीखनी है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहली आवश्यकता है कि टाइप राइटिंग मुझको आएगी। क्यों नहीं आएगी? अपन ने मन में ऐसा जगह इतनी सारी की और उंगलियां तो सिर्फ 8 मैक्सिमम 10 और 27-26 की, उनकी पे चलेगी कैसे? और यो 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 नीचे नीचे ऊपर कैसे होएगी? ऐसे सोचना शुरू किया नेगेटिव, तो चलने वाली होगी उंगली तो नहीं चलेगी। तुमने मन को ये थोड़ा सजेशन दिया कि भाई जैसी भी होगी, अभी नहीं चल रही है ना, पर थोड़ा अभ्यास करूंगा तो चलने लगेगी, चलने लगेगी। ऐसे मन को जा वक्त तुमने समझाना शुरू किया, और क्यों नहीं मुख आएगी? आएगी। ऐसे तुमने अपने मन में गुनगुनाना शुरू किया, धीरे धीरे चलानी शुरू करो। टाइप जैसी चीज भी इतनी से ही तो बात सो आ रही है। गाड़ी चलानो या धंधा करनो, इन सब बातों में ये फिनोमिना, यही फिनोमिना काम कर रहे हैं। पढ़ने में, परीक्षा देने में, अरे अपनी औरत सु मर्द सु संबंध निभाने में भी थोड़ा सा या फिनोमिना को काम में लाओ। देखो संबंध सुधरे कि नहीं सुधरे, झगड़ा होते भाई भी थोड़ा अपने ऑटो सजेशन देना शुरू करो। भाई मैं पढ़ के लाया हूं, मैं यासु पढ़नी हूं, क्यों यासु मेरा संबंध नहीं अच्छा बन सके? थोड़ा अपने आप को ऐसे गुनगुनाओ, थोड़ा वाक्य सामने यह बात को करो कि क्यों अपन साथ अच्छे ढंग से नहीं रह सके। धीरे धीरे वो मादा खिलने लगेगा तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे भावना में। यही तरह से या तरह के को आश्रय को कायिक वाचिक भावन, ये भावन की प्रक्रिया बता रहे हो। भाव्यम एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तित, वाणी से ऐसा परिकीर्तन करो और मन से ऐसा भावन करो। ये क्या है? वाचिक और मानसिक को एक दूसरे के सपोर्ट में यों खड़ो करने की एक प्रक्रिया है कोई भी साधना में। और जब वो दोनों खड़े हो गए एक दूसरे को संबल देते हुए, धीरे से अपने आप कायिक व्यापार वहां में सु निखर के सामने आने लग जाएगा। तो वो बात बता रहे हैं। दूसरो उपाय बता रहे हैं कि जब तुमने इतनों सी शुरुआत की, ये देखो बहुत छोटी शुरुआत है। ये जो अहि के पारलौके च सर्वथा शरणम हरि, या बात की श्रद्धा बहुत सरल है, या बात को विश्वास बहुत कठिन है, या बात की निष्ठा अतिशय कठिन है। पर एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तित, अपने चित्त को या तरह से समझाते रहना, अपनी वाणी से ऐसे पद गाते रहने कि करो सब हरि को ही यहां होए, ऐसे पद गुनगुनाते रहो। थोड़ा तुम्हारे दिन में मादा बढ़ जाएगा। देखो ऐसे पद बहुत भगवदीय ने लिखे हैं कि जो कुछ जीव तू सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होए ते करे, सावर जंगम जड़ चैतन मा कोनु बल भरे, कोई को बल भरे। तो ऐसे ऐसे पद है, गुनगुनाने शुरू करो। दूसरे वाह्यात गीते गाओ, वाक्य बजाय ऐसे गीत गाने शुरू करो। वो गीत गाने की प्रक्रिया में चित्त
रंगाना शुरू होएगो। रंगाने के कारण वो गीत गा रहे हो, वो सिर्फ गायन नहीं रह के तुम्हारा कन्विक्शन बनता जाएगा धीरे धीरे। और वो धीरे धीरे जैसे मन और वाणी ने एक दूसरे को साधे हो,